अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 11, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक दो बातें शेयर कर रहा हूँ। अभी कौन सी बातें? तो चैप्टर अभी हम लोग 50% से ज़्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं। अप्रॉक्सीमेट 60%, 60-65% चैप्टर हम लोग ये कवर कर चुके हैं। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो फील आने लगा होगा कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो मैं आप लोगों को फिर से वही सेंटेंस याद दिला दूं कि केमिस्ट्री इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड but hard in exam because only one reason is there, it is a logical and conceptual। क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है ये। मोल कंसेप्ट के सिर्फ 3 सेंटेंस हैं, 3 और मैक्सिमम 4 सेंटेंस, लेकिन उसके अंदर ट्विस्ट जो है वो हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स कर सकते हैं। हम लोग कोई भी कहाँ से भी एंगल को खींच के रिलेट कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। और मैंने जैसे आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऐसा बताया था कि केमिस्ट्री जो है वो अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने जो पढ़े बहुत बेसिक थे, बहुत। लेकिन एक्चुअल जब हम लोग केमिस्ट्री अब पढ़ रहे हैं तो एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कंसेप्ट को समझने की ट्राई करना, रट्टा नहीं मारना। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, रट्टा मारने से आप लोगों को नहीं आता केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो ही आप लोगों को फ्यूचर में केमिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट लगेगा। नहीं तो फिर हार्ड सब्जेक्ट हो जाता है ये। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक प्रीवियस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड रहता है, नया टॉपिक। तो वैसे ही आज हमें 2 टॉपिक्स करने हैं। फर्स्ट, इट इज़ अ मास परसेंटेज कंपोजिशन। फर्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो होगा मास परसेंटेज कंपोजिशन। एंड सेकंड इज स्टोइकियोमेट्री। आज एक नया ये फंक्शन, ये फिनोमेना हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री जो है वो वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। Today I will only explain you the concept of stoichiometry, and in the percentage composition we understand a concept and its terms। तो सबसे पहली बात, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, पेन हाथ में होने चाहिए क्योंकि लिखना पड़ेगा। इट इज़ कंपलसरी। सेल्फ नोट्स आर कंपलसरी। सेल्फ नोट जितने आप लोग बनाओगे आप लोगों के लिए ही अच्छा है, आप लोगों के लिए अच्छा है। बाकी डाइजेस्ट एंड मैनी रेफरेंस बुक आर अवेलेबल इन द मार्केट। दे ऑलरेडी रिटन इन द पेजेस, बट व्हेन यू मेक योर सेल्फ नोट्स इट इज फैसिलिटेट टू यू, इम्पॉर्टेंट टू यू एंड बेनिफिशियल टू यू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैलकुलेटर इज़ विथ यू। कैलकुलेटर जो है वो भी साथ में होना चाहिए। तो सबसे पहला जो हेडिंग हम लोग लिखें दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। अब आप लोगों की टेक्स्ट बुक में देखोगे तो मोल कंसेप्ट के बाद दिया गया है परसेंटेज कंपोजिशन, और उसके बाद आप लोगों को दिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को स्किप करके मैं जंप मारूंगा स्टोइकियोमेट्री के ऊपर।
उसका रीज़न आप लोगों को नेक्स्ट फर्दर फ्यूचर के अंदर हमें पता चल जाएगा क्यों मैंने वहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला बीच में नहीं लिया है, क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट जो हैं, एक परसेंटेज कंपोजिशन इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूल एंड द सेकंड स्टोइकियोमेट्री इज रिलेटेड टू द रिएक्शन। अब ये दोनों कंसेप्ट पढ़ लिए मतलब चैप्टर 90% आप लोगों को आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक ही 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के बाकी रहेंगे, मोलिकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड कंसंट्रेशन टर्म, वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक्स। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो कंपोजिशन मीनिंग कंपोजिशन के ऊपर से ही पता चल जाएगा। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली मॉलिक्यूल कंपोजिशन पढ़ा है, मॉलिक्यूल कंपोजिशन हमने पढ़ा, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि H2O, तो H2O कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये उसका हम लोगों ने कंपोजिशन डाल दिया। वैसे ही अगर हमें कोई एक कंपाउंड दिया जाए, वही एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूँ H2O, आप लोगों को ये कंपाउंड दिया गया H2O और बताओ कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितने परसेंटेज में है और ऑक्सीजन कितने परसेंटेज में है। अगर वो फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे? बस उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। बहुत इजी टॉपिक है, पता चल गया इतना कि कोई भी एक मॉलिक्यूल दिया गया हो, उसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट का जो परसेंटेज है, H2O is 100%, then how many percentage hydrogen is present, how many percentage oxygen is present, it is called percentage composition। और वो मास के रिलेटेड भी होता है। अगर ये 100% का मास कैलकुलेट कर लो आप लोग, तो जो भी परसेंटेज मिलेंगे उसको हम लोग मास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 1-2 पॉइंट आप लोगों को लिखवाऊंगा कि ये मास परसेंटेज जो है वो हमें क्या देता है। तो सिंपल, इट गिव्स, ये बेसिक डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ अभी। इट गिव्स द मास ऑफ, और ये आप लोगों को याद रखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। द मास ऑफ ईच एलिमेंट। डेफिनेशन नहीं पूछते कि भाई बताओ परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन, ऐसा नहीं होगा। इट गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल मास। लेकिन हमें पूछते हैं इसके सम, तो चलिए सम में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, कोई भी एलिमेंट है उसका कैसे हम लोगों को परसेंटेज फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ दैट एलिमेंट in 1 mole that compound divided by molecular mass and whole multiplied by 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए लिख लिया हो तो हम लोग आगे बढ़े, सम्स करेंगे 1-2। और कुछ सम्स मैं फिर आप लोगों को होमवर्क में भी दूंगा। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट मास परसेंटेज कंपोजिशन इन ग्लूकोज। चलो मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ ग्लूकोज का, C6H12
O6। चलिए सबसे पहले तो आप लोगों का इसको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है तो कैलकुलेट कर सकते हो, कितना होता है 180 ग्राम। नाउ फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितने होंगे, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल है, ये 1 मोल है अभी, तो 1 मोल के अंदर कार्बन कितने 6, एक कार्बन का मास कितना 12, तो 12 इंटू 6 72 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इज 180 इंटू 100। करो कैलकुलेटर से जो भी आए वो आंसर, आंसर कितना होगा 40%। सेकंड, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 12 डिवाइडेड बाय 180। हाइड्रोजन एक एटम मास 1 ग्राम, तो 12 है तो 12 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे करो 100, जो भी मिला वो हाइड्रोजन के परसेंटेज 6.66%। यहाँ पे 6.67 लिखो या 6.66, बोथ आर राइट। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास 16, 6 ऑक्सीजन 96 डिवाइडेड बाय 180 100, करो कैलकुलेट, आंसर इज 53.33%। बहुत ही इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड सम के ऊपर। सेकंड आप लोगों को दिया गया है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टोइकियोमेट्री के ऊपर जाएंगे। सेकंड कंपाउंड इज CuFeS2। Cu इज 63.5, सल्फर इज 32 एंड Fe इज 56। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो हो जाएगा हमारा 183 ग्राम। अगर यहाँ पे 63 लो, 183 ग्राम या 184 जो भी हो रहा वो। चलिए फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ Cu। एक ही कॉपर है तो मतलब 63.5 डिवाइडेड बाय 183 इंटू 100, तो आप लोगों को परसेंटेज कितने मिलेंगे 34.6%। आगे पीछे वैल्यू आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, 34.5 हो 34.7 हो कोई प्रॉब्लम नहीं। परसेंटेज ऑफ Fe तो 56 डिवाइडेड बाय 183 इंटू 100, क्योंकि एक ही Fe है, 30.4%। थर्ड वन, सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितने, एक सल्फर 32, दो सल्फर 64, 183 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, 34.9। तो इतने सिंपल जो हैं वो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के अंदर। चलिए होमवर्क में आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट होएगा तब बताऊंगा, लेकिन अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारा, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। हेडिंग लिखिए स्टोइकियोमेट्री, बहुत इम्पोर्टेंट ना।
एग्जाम में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिखो यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, क्योंकि आज तो मैं सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है, आप लोग ये बात पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखना होता है, इट इज रिलेटेड टू अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो भाई साहब हमारे ये क्वेश्चन ये आया कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। 2-3 एग्जाम्पल से मैं आज आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री ओनली। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्योंकि 10th में आप लोग पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आप लोगों को ये रिएक्शन पता है, H2 गैस प्लस O2 गैस विल गिव H2O लिक्विड, पता है भाई आप लोगों को। सोचो, क्या होता है ये रिएक्शन है, क्या डिनेट करते हो यहाँ पे, तो ये आप लोगों को ये पता होगा। चलो, ये रिएक्टेंट, सर ये रिएक्टेंट होते हैं, H2 और O2 गैस रिएक्टेंट कहलाते हैं। अच्छा ओके, मान लिया ये इसको, तो सर हम लोग इसको प्रोडक्ट कहते हैं, मान लिया, कोई भी इश्यू नहीं, मान लिया। तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन क्या दे सकते हो कि केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे, चलो बोलो। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, इट इज अ केमिकल रिएक्शन, नो। तो क्या ऑब्जर्व क्या कर रहे हो आप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो एक आप लोग ऐसे भी ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, सर व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि अभी आप लोग मोल सीख के आए हो, when 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of a oxygen gives water। तो मैं आप लोगों को ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अभी जो मैंने ये रिएक्शन लिखा हुआ है वो 100% राइट है, पोज एंड थिंक अबाउट इट। तो ये रिएक्शन मैंने अभी जो लिखा है वो रॉन्ग है, क्यों? उसका रीज़न है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आया होगा दिमाग के अंदर। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। चेक करो यहाँ पे हो रहा है, हियर 2 हाइड्रोजन मीन्स 2 ग्राम, चलिए लिख देता हूँ मैं 2 ग्राम, 2 ऑक्सीजन मीन्स 32 ग्राम, हियर ओनली 18 ग्राम। तो यहाँ पे तो एक ये बात आ गई कि ये रिएक्शन तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है, एक इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, याद करो 10th स्टैंडर्ड, याद करो, और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, याद आया? तो वो यहाँ पे करते हैं, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2। अब फिर से कैलकुलेट करते हैं सर। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो एक रीज़न बता रहा हूँ, अभी स्टोइकियोमेट्री के ऊपर नहीं आया हूँ। राइट नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग इसको बैलेंस करते हैं और फिर इसको हम लोग लिखते हैं राइट आंसर। अब मैं इसको क्रॉस को मिटा देता हूँ,
नाउ you check law of conservation of mass. Here it is a 4 gram because 2 into 2. Here also it is a 32 gram. Here 4 plus 32. तो हो गया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा हूँ, दिमाग खोल के सुनना और समझने की ट्राई करना। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए, तो ही हम लोग उसे क्या करते हैं, बैलेंस किया, तो ही हमें उसने क्या किया, बैलेंस किया। तो ऐसा आप लोगों को लगा कि अगर मैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिखूं यहाँ से, अनबैलेंस्ड रिएक्शन, ये अब अनबैलेंस्ड हो गया, फिर से अनबैलेंस कर दिया मैंने, तो जितने एटम रिएक्टेंट में हो उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एटम नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। देखो मैंने पहले आप लोगों को रीज़न बताया कि कोई भी रिएक्शन हो तो उसको हम लोग करते हैं बैलेंस। तो क्यों करते हैं, तो फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो फॉलो हो जाए, समझना। और सेकंड, नॉट कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, ये दोनों बातें जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। और इन दोनों रीजंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और इसी बैलेंसिंग को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। दिस बैलेंसिंग इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। इसी बैलेंसिंग को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्री। पता चला थोड़ा बहुत। बैलेंसिंग करने के बाद सब कुछ फिक्स्ड हो जाता है। तो मतलब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स, अब मैं डेफिनेशन के ऊपर आ रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन के जो हमें अभी यूज़ करनी है इन द टॉपिक ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखो, मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेट विथ ईच अदर इन द रिएक्शन। मॉलिक्यूल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेट इन अ केमिकल इक्वेशन and the rearrangement of atoms is called chemical reaction, is called a chemical reaction। लिखो, नोटबुक में हमें लिखना है ये बात। अब मैं इसको थोड़ा बहुत अच्छी तरह से लिख देता हूँ। क्या है, क्या याद रखोगे यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटेड एंड एटम्स आर रीअरेंज्ड, या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे देखो H2O2 H2O, तो H सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, तो इन दोनों के बीच का जो डबल बॉन्ड टूटेगा और बनता क्या है, दिस इज H2। तो हुआ एटम्स जो है वो रीअरेंज हो गए और मॉलिक्यूल्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन गिवन इक्वेशन। इतना पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इतना पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए अब तो स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन के ऊपर मैं जा रहा हूँ, तो इतना इसी को ही जब बैलेंस कर लेंगे तब वो स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट के अंदर वो एंट्री ले लेगा। मतलब वो फिर केमिकल रिएक्शन को हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। चलिए व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, लिखिए, इट इज
द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ chemical reaction and calculations related to it is called stoichiometry. स्टडी ऑफ, क्या स्टडी करना है? केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन रिलेटेड टू इट. तो कैलकुलेशन किस फॉर्म में होंगे? नंबर 1 मास टू मास, नंबर 2 मास टू मोल, नंबर 3 मोल टू मोल. इतना पता चला. अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टोइकियोमेट्री के अंदर. स्टोइकियोमेट्री के अंदर एक और एग्जांपल के साथ अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा. चलिए, अब स्टोइकियोमेट्री आप लोगों को पता चल गई कि कोई भी एक रिएक्शन, एनी रिएक्शन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एनी रिएक्शन. चलिए, मैं रिएक्शन ले रहा हूँ SO2 प्लस O2 गिव्स SO3. आप लोगों ने ये रिएक्शन देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन हम लोग ये एग्जांपल से और समझने की ट्राई करते हैं कि व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री. फिर आप लोगों को मैं फंडामेंटली जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि भाई ओरिजिनल कंसेप्ट क्या है. अभी मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूँ. अच्छा, मान लो कि यहाँ पे मुझे ये रिएक्शन अभी अनबैलेंस्ड है. क्यों? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 है. तो आप लोगों के दिमाग के अंदर पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन. तो क्या आप लोग ये करेंगे? सोचो. तो क्या आप लोग 1/2 O लिख देंगे, मतलब ऑक्सीजन 3 हो जाएगा? It is mathematically right, but fundamentally wrong है ये. अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन इस हिसाब से बैलेंस किया तो रॉन्ग है. व्हाट इज रीज़न? क्योंकि कभी आप लोगों ने आधा मॉलिक्यूल O2 का देखा है? कभी हाफ मॉलिक्यूल की बात सुनी है आप लोगों ने? मैंने तो नहीं सुनी. तो इसी का रीज़न है कि अगर आप लोग यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल, दैट इज मैथमेटिकली राइट, बट फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो इसका रॉन्ग हो जाता है. अब मैं ये इसको फिर से लिखूँगा. तो ऐसे हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे भाई? तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 2 कर दो. तो 2 यहाँ पे हो गया 4. तो यहाँ पे क्या करोगे? 2 कर दोगे. 4 ये 2 ये 6 और 3 2 6 हो गया. अब बैलेंस हो गया. अब मतलब स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं हम लोग. तो रेशियो क्या है? when 2:1 gives 2, या तो फिर ऐसा ही लिखो. चलो 2:1:2. तो ये जो नंबर मिला, अब बात कर रहा हूँ मैं, ये जो नंबर मिला उसे नाम देंगे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. इसे क्या नाम देंगे हम लोग? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नाम देते हैं हमें. अब एक और बात, यहाँ से कंसेप्ट ही चल रहा है, सम्स तो बाद में. अब कंसेप्ट और डिटेल में जाते हैं. अब मैं आप लोगों को पूछूं कि अगर मुझे लेबोरेटरी के अंदर इसको प्रोड्यूस करना है SO3 को, और वो भी 2 मोल्स, तो जनरली आप लोग क्या लेते हो? ये चलिए वेट कैलकुलेट कीजिए SO2 का. O2 32 इसका 64.
इसका कितना 32। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा 62 ग्राम SO2 ले लूँगा, 32 ग्राम O2 ले लिया, मिक्स कर दो तो बन जाएगा। इज दिस पॉसिबल? नो। एक्चुअली आप लोगों को क्या करना है, आई राइट दिस रिएक्शन थर्ड टाइम, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 मीन्स ये जो कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 है, दिस कोएफिशिएंट्स आर नॉट शोइंग द मास ऑफ दैट एलिमेंट। ध्यान देना यहाँ पे, कोएफिशिएंट्स नॉट शोइंग मास, हाँ मास यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं, मास ऑफ दैट कंपाउंड। याद रखना, तो क्या शो करते हैं सर वो तो बताओ। दे शो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, याद रखना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल शो करते हैं। वो क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मोल शो करते हैं। याद रखना बेटा, याद रखना कंपलसरी है, क्योंकि कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो पूरा सम बाउंस में जाएगा। This 2:1 and 2 shows not a mass of that compound but they show number of molecule। मतलब क्या है देखो, when 2 molecule of SO2, ध्यान देके समझना, when 2 molecules of SO2 reacts with 1 molecule of O2, it gives 2 moles of SO3। मोल्स के टर्म में, when 2 moles of SO2 reacts with 1 mole of O2 gives 2 moles of SO3। ऐसे पढ़ा जाता है इस रिएक्शन को, ऐसे पढ़ा जाता है कोएफिशिएंट्स को। पढ़ने की स्टाइल याद रखनी है। स्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, बैलेंस द रिएक्शन। फिर से 10th का चैप्टर 1 करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो ये पता चला आप लोगों को भाई, 2 shows नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स। डन, ये इतनी बात पता चली। तो मैं अब आप लोगों को लेके जा रहा हूँ आगे। अब 5 ऐसे टाइप्स या फिर डिफरेंट टाइप्स से मैं आप लोगों को इसको कैसे रीड करते हैं इस रिएक्शन को, वो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो मैं इसको अभी थोड़ा बहुत, मुझे स्पेस चाहिए, मैं फिर से रिएक्शन यहाँ पे लिखूँगा। 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3। चलिए, पहले तो मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो 2 molecules ऑफ SO2 प्लस 1 molecule, ये तो अभी हम लोगों ने कहा O2 gives 2 molecules of SO3। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। तो एक SO2 1 मोल SO2 है, तो उसके अंदर 1 मोल सल्फर एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर 2 मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स, 2 मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स प्लस कितने हो जाएंगे, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम gives 2 moles of sulfur atom plus 6 moles of oxygen atom
देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, यस हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। 2 + 4 6 + 2 8 6 + 2 = 8 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट बोथ साइड, बैलेंस्ड है, मजा आ गया। अब मैं अगर मास के बारे में देखूं, मास वो एटॉमिक मास हो या तो फिर यूनिफाइड मास हो, तो SO2 यहाँ पे हो जाएगा 128 U और ग्राम पर ग्राम, नहीं है यूनिफाइड मास मतलब AMU, या फिर आप लोगों को ग्राम में ले लो। 128 प्लस ये होगा 32, तो ये कितना हो जाएगा SO3, और ये नियरली होगा 160 U और ग्राम, तो हो रहा है इसका टोटल 160। तो अगर मैं 128 ग्राम लूँ और 32 के साथ, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करने के लिए वो याद रखना है आप लोगों को। और लास्ट में आप लोगों को ये बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दो बातें यहाँ पे कंसीडर कर ली, मास यूनिफाइड मास एंड यहाँ पे मैंने ग्राम ले लिया, दोनों बातें एक ही साथ में बता दी। और लास्ट में मोल, 2 मोल्स ऑफ SO2 प्लस 1 मोल ऑफ O2 gives 2 moles of SO3। ये होता है स्टोइकियोमेट्री। ऐसे हम लोग डिफरेंट टाइप से, मैंने आप लोगों को 3 बातें बताई, मास टू मास, मास टू मोल एंड मोल टू मोल। तो ये इतनी सारी आप लोगों को ये रीड करते हैं, मतलब कैसे रीड करते हैं रिएक्शन को, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस टाइप से आप लोग ये 4 टाइप से आप लोग रिएक्शन को रीड कर सकते हो, मतलब जो भी डेटा दिया गया हो उस हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ओके, एक लास्ट बात मैं आप लोगों को स्टोइकियोमेट्री के साथ, इस स्टोइकियोमेट्री को कभी कभार मोल कंसेप्ट के साथ भी रिलेट करते हैं। वो कैसे? बहुत सिंपल है, इसी रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। हेडिंग SO2 2SO2 प्लस O2 gives 2 moles of SO3। यहाँ पे ये जो मिला 2:1:2, अगर मैं रेशियो लूँ इन दोनों का, मोल्स हैं यहाँ पे, मोल्स हैं SO2 एंड O2, तो n मोल्स ऑफ SO2 एंड n मोल्स ऑफ O2, इसका रेशियो जो है वो क्या मिलेगा? ऑलवेज 2:1 ऑलवेज मिलेगा, ये फिक्स्ड होता है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं ऐसे, n मोल्स ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1, लिख सकता हूं मैं इसे। तो ये 2 और 1 क्या है? 2 और 1 क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देयरफॉर n मोल्स ऑफ SO2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, SC मैं बोल रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ SO2, ये दोनों का रेशियो ऑलवेज इक्वल मिलेगा भाई, n मोल्स ऑफ O2 देयरफॉर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2। एंड थर्ड, अगर मैं इसका भी लूँ तो n मोल्स ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ SO3, और इसी को ही हम लोग नाम देते हैं मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्रिक का रिलेशन। इसी को ही हम लोग, ये जो हमें लास्ट इक्वेशन मिला, इनका रेशियो ऑलवेज इक्वल मिलता है, ये याद रखना है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। कहाँ से आया? तो रेशियो के ऊपर से ऑलवेज इक्वल रहेगा, किसी भी का रेशियो इक्वल रहेगा, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भाई इंडिया में अलग हो और अमेरिका में अलग हो, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। ओके, थोड़ा बहुत ये देखिए, ऐसा आप लोगों को नहीं होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, धीरे से इसको समझना पड़ेगा, धीरे से समझो इसे, ठीक है। तो ये था सिर्फ कंसेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री एंड परसेंटेज कंपोजिशन। स्टोइकियोमेट्री का है तो it is related to chemical equation. What is chemical equation? The participation of molecules and rearrangement of atoms is called a chemical reaction.
फिर हम लोग क्या करते हैं, तो बैलेंस करना पड़ता है और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको एक कैलकुलेशन करते हैं जो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द स्टोइकियोमेट्री। चलिए, तो मैं आज आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। आज का होमवर्क में आप लोगों को सम्स, इसके सम्स तो मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊँगा, क्योंकि पूरा एक लेक्चर मुझे चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। चलिए, होमवर्क लिखिए। परसेंटेज कंपोजिशन आप लोगों को कैलकुलेट करना है। इसमें नंबर 1 H2SO4, नंबर 2 बेंजीन। इसका फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 10th में आप लोग ये पढ़ चुके हो बेंजीन। फिर मैं आप लोगों को यूरिया, वो भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। एंड CuSO4 इंटू 5H2O, 4 हो गए। और एक हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, और वहाँ पे दिया हुआ है Na2SO4। ओके, देख लेना, ये क्वेश्चन 2 वही है, Na2SO4 चेक करके फिर आप लोगों को करना है। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट हो तो मैसेज कीजिए। सो थैंक यू एंड वेरी मच।